इस जोड़े को देखिए, देखिए इस तस्वीर में ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। ये तस्वीर अभी कुछ देर पहले ही तो खींची थी और अब ये दोनों भगवान को प्यारे हो गए और ये इनकी आखिरी तस्वीर साबित हुई। लेकिन ये कमबख्त किस्मत भी बड़ी बेरहम है कि एक झटके में इन दोनों का साथ छीन लिया। एक साथ दोनों की अर्थी उठी और एक साथ ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। इस जोड़े ने मौत से कुछ देर पहले ही ये सेल्फी ली थी, लेकिन किसे पता था कि ये तस्वीर इनकी आखिरी तस्वीर बन जाएगी और 4 साल पहले शुरू हुआ जन्मों जन्मों के इस साथ का अंत हो जाएगा। अभी 4 साल पहले कोरोना काल में ही तो दोनों की शादी हुई थी। दिन भी ऐसे बीते जैसे कल की ही बात हो, लेकिन अब ये बेचारे दुनिया छोड़ गए। सब कुछ खत्म हो गया और बूढ़े माँ बाप का ना बेटा बचा ना बहू बची। ये लड़का इंजीनियर था और दिवाली मनाने के लिए पत्नी के साथ घर आया हुआ था। घर से खुशी खुशी निकले थे, लेकिन किसने सोचा था कि जो जल्दी वापस आने का कहकर जा रहे हैं वो जल्दी आएंगे तो जरूर, लेकिन 4 कंधों पर कभी न उठने वाली हालत में। ये दोनों उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक बस हादसे का शिकार हुए हैं। दुल्हन बेचारी, अभी तो इसका शादी का चाव भी फीका नहीं पड़ा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रवीण सिंह और उनकी पत्नी सोनी को नहीं पता था कि जिस बस में वो सफर कर रहे हैं ये उनके जीवन का अंतिम सफर होगा। दोनों ने साथ साथ जीने के जो सपने संजोए थे वो मरचुला के नजदीक कुपी बैंड के पास गहरी खाई में गिरकर गधेरे में बिखर जाएंगे। कोविड काल में प्रवीण और सोनी की शादी हुई थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। प्रवीण सिंह के दोस्त हिमांशु बताते हैं कि सोनी और प्रवीण दिवाली मनाने अपने मूल गांव दिगोली आए थे। दिवाली के बाद वे किनात से रामनगर जा रही बस से देहरादून लौट रहे थे। परिजनों ने पति पत्नी दोनों को सोमवार सुबह आशीर्वाद देकर घर से हंसी खुशी विदा किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत दोनों का कुपी बैंड के पास इंतजार कर रही है। कुपी बैंड के पास बस की कमानी का पट्टा तेज आवाज के साथ टूटने के साथ ही बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में चली गई और इस हादसे में सोनी और प्रवीण समेत 36 यात्रियों की जान चली गई। प्रवीण के दोस्त हिमांशु ने बताया कि प्रवीण सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी पत्नी सोनी ने फार्मासिस्ट का कोर्स किया था। कुछ समय पहले ही वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे और किसी काम से देहरादून जा रहे थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली जाना था। हिमांशु को अपने दोस्त और उनकी पत्नी की मौत पर गहरा सदमा लगा है। खैर, भगवान दोनों को अपने श्री चरणों में रखकर जन्मों जन्मों का साथ बख्शे और परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे। लिहाजा इस तरह के हादसों से सबक लें, क्योंकि पहाड़ जितने प्यारे हैं, जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजार करता है। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति